हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज देखो हम गैस क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? एनालिसिस ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, स्टेरॉइड्स, ट्रेस एलिमेंट्स। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? हमारा पता लगाने में हेल्पफुल रहता है फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, स्टेरॉइड, ट्रेसेस एलिमेंट। ठीक है, अब क्या है, पॉलिटेंस लाइक फॉर्मलडेहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन को भी पता लगाने, पॉलिटेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको भी पता लगाने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल का जो होता है सेपरेट आउट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कौन सा है। ठीक है, नेचुरल है, सिंथेटिक पॉलीमर है या माइक्रोबियल सैंपल है उसमें। ठीक है, ये है। अब डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ड्रग लाइक एट्रोपिन, क्लोव ऑयल। ड्रग की प्योरिटी को भी बताने में ये हेल्पफुल रहता है हमारा। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट लाइक पेनिसिलिन जी एंड एमेंटाडीन। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट लाइक पेनिसिलिन जी, एमेंटाडीन के बारे में क्वालिटी कंट्रोल को भी हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। इट डिटरमाइन द लेवल ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द फ्लूइड लाइक प्लाज्मा, सीरम एंड यूरिन। ठीक है, अब देखो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? प्रोवाइड रैपिड एनालिसिस। क्या होता है हमारा? जल्दी से हमें पता चल जाता है, रैपिड एनालिसिस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हाई इफिशिएंट एंड लेड टू हाई रिजोल्यूशन होता है। रिक्वायर स्मॉल सैंपल, बहुत कम सैंपल की ज़रूरत पड़ती है हमें। हाई क्वान्टिटेटिव एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा जो हमारी एक्यूरेसी आती है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। चलो, लिमिटेड टू वॉलेटाइल सब्सटेंस, बहुत ही कम वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्मॉल सैम्पल कैपेसिटी। और देखो नेक्स्ट क्या है? सैम्पल मस्ट बी थर्मल स्टेबल, सैम्पल जो होता है थर्मल स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशंस के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इट इम्प्रूव द रेजोल्यूशन एंड रिड्यूस द बॉइलिंग ऑफ पोलर कंपाउंड। इंप्रूव करता है रेजोल्यूशन, रिड्यूस करता है बॉइलिंग ऑफ पोलर कंपाउंड। एनेबल द एनालिसिस ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड को ये नहीं पता लगा पाता। इट रिड्यूस द वॉलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड, वॉलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड की वॉलेटिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है। इट इम्प्रूव द एनालिटिकल एफिशिएंसी एंड इंक्रीज डिटेक्टेबिलिटी, ये जो होती है एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और डिटेक्टेबिलिटी, डिटेक्ट करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस क्या हैं? देखो, तीन टाइप के हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, साइलेशन। ठीक है, ये है इसके टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस। अब ठीक है, ये अब यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसके बारे में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस के बारे में। हम गैस क्रोमेटोग्राफी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद HPLC देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। HPLC होता क्या है? ठीक है, चलिए। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी। HPLC इज अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दैट कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, HPLC क्या होती है? क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है हमारी, जो कि सेपरेट करती है कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने में हेल्पफुल रहती है, अलग अलग करने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, प्रीवियसली इट वॉज नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसे हम क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है इसे। ठीक है, द मिक्सचर इज सेपरेट यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड देन आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। मिक्सचर को हम सेपरेट आउट करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के बेसिस पे और इसे आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, ये है HPLC सेपरेशन मेथड इन्वॉल्व अ स्टेशनरी फेज कनेक्टेड इन वन एंड ऑफ द कॉलम। स्टेशनरी फेज एक एंड से हमारा कनेक्टेड होता है एंड मोबाइल फेज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द कॉलम। एक एंड से जो होता है हमारा स्टेशनरी फेज कनेक्टेड होता है, एक एंड से हमारा मोबाइल फेज कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इसका प्रिंसिपल क्या है HPLC का। देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। किस पे वर्क करता है? एड्जॉर्प्शन पे भी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे भी। ठीक है, इफ़ द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है तो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन। प्रिंसिपल क्या होगा? एड्जॉर्प्शन पे, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे वर्क करेगा। ठीक है,
अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, ठीक है। एंड इफ द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा तो प्रिंसिपल होगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी ये टेक्निक दोनों के लिए होती है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल, देखो वो हमने उसमें देख लिया, तो ज़्यादा थ्योरी इसमें देखो क्या है। प्रिंसिपल बेसिकली ज़्यादातर एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, आयन एक्सचेंज या साइज एक्सक्लूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एचपीएलसी, एचपीएलसी के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप की एचपीएलसी होती है हमारी, नॉर्मल फेज मोड एंड रिवर्स फेज मोड। नॉर्मल फेज मोड में क्या होता है? स्टेशनरी फेज इज पोलर, स्टेशनरी फेज पोलर होता है। रिवर्स फेज मोड में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है। मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है, इसमें मोबाइल फेज पोलर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं? 6 कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे। पंप, मिक्सिंग यूनिट, सॉल्वेंट, डिगेजिंग, इंजेक्टर और कॉलम एंड डिटेक्टर, ठीक है। ये 6 कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो पंप के बारे में देख लेते हैं। द रोल ऑफ द पंप इज टू फोर्स अ लिक्विड कॉल्ड मोबाइल फेज इनटू द कॉलम एट अ स्पेसिफिक फ्लो रेट। पंप का क्या रोल है? पंप का काम है जो लिक्विड है, जो मोबाइल फेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको फोर्सली ऊपर खींचने का काम होता है पंप का, ठीक है। ताकि वो कॉलम में जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ मिक्स हो जाए, और जो फोर्स से वो ऊपर की तरफ खींचता है वो स्पेसिफिक होता है एक, ठीक है। नॉर्मल फ्लो रेट क्या होता है एचपीएलसी में? कितने फ्लो रेट, कितने फोर्स से वो खींचने का काम करता है? देखो 1 से लेके 2 ml पर मिनट थे, इतना फ्लो रेट होता है इसका, ठीक है। अब देखो मिक्सिंग यूनिट क्या है। मिक्सिंग यूनिट इज यूज टू मिक्स सॉल्वेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड पास थ्रू कॉलम। मिक्सिंग यूनिट का काम क्या होता है? सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करने का काम होता है, ठीक है। मिक्स करने का काम होगा, और ये जो होता है मिक्स करने के बाद ये होता है भेजता है हमारा कॉलम की तरफ, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग यूनिट, 2 प्रकार की मिक्सिंग यूनिट होती हैं। देयर आर लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर, एक होती है हमारी लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर, और विच यूज़ हीलियम फॉर डिगेजिंग सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है? ये जो होती है पहली वाली मिक्सिंग यूनिट लो प्रेशर मिक्सिंग यूनिट होती है, जिसमें हम हीलियम का यूज़ करते हैं डिगेजिंग के लिए। स्टॉप बबल ड्यूरिंग प्रेशर पंप। डिगेजिंग का मतलब क्या है? बबल्स ना फॉर्म हो आपस में जब वो एक साथ मिक्स हो रहे हो, ठीक है। अब क्या है हमारा हाई प्रेशर, सेकंड क्या है? हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर डज नॉट रिक्वायर हीलियम फॉर डिगेजिंग सॉल्वेंट। सेकेंड वाले में हाई प्रेशर मिक्सिंग यूनिट में हमें जो होता है हीलियम की ज़रूरत नहीं पड़ती डिगेजिंग सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब हम थर्ड पढ़ते हैं सॉल्वेंट डिगेजिंग क्या होती है। सेवरल गैसेज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? बहुत सारी गैसेज जो होती हैं सॉल्युबल होती हैं, घुल जाती हैं। व्हेन सॉल्वेंट आर पंप अंडर हाई प्रेशर, जब हम सॉल्वेंट को पंप करते हैं ऊपर की तरफ जो होते हैं खींचते हैं हाई प्रेशर से, तो गैस के बबल्स जो होते हैं वहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। बबल्स वहाँ पे फॉर्म्ड होंगे विच विल इंटरफेयर विथ सेपरेशन प्रोसेस एंड स्टडी बेस लाइन एंड शार्प अप पीक। वो क्या करते हैं, जो होता है सेपरेशन जो प्रोसेस चल रही होती है उसमें जो होता है इंटरफेयर कर देते हैं, ठीक है। एक बेस लाइन को खींच देते हैं और एक शार्प पीक आ जाता है। हैंस डिगेजिंग इन नेसेसरी। डिगेजिंग क्या होती है? बहुत ज़रूरी भी होती है, ठीक है। टेक्निक फॉर डिगेजिंग। डिगेजिंग की कितनी टेक्निक होती है? 3 टेक्निक होती है। वैक्यूम फिल्ट्रेशन, हीलियम पर्गिंग से कर सकते हैं, अल्ट्रा सोनिफिकेशन से हम डिगेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम इंजेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंजेक्टर क्या होता है हमारा? द इंजेक्टर सर्व्स टू इंट्रोड्यूस द लिक्विड सैंपल इनटू द फ्लो मेल्टिंग पॉइंट। इंजेक्टर का काम क्या होता है? लिक्विड कॉलम को जो होता है फ्लो वो इंजेक्टर पोर्ट में फिल करने का काम होता है। टिपिकली सैंपल वॉल्यूम आर 5 to 20 माइक्रोलीटर। सैंपल का जो हम वॉल्यूम इंजेक्ट करते हैं वो कितना होता है? 5 से लेकर 20 माइक्रोलीटर तक, बहुत कम मतलब। द इंजेक्टर मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ लिक्विड सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉलम क्या है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कॉलम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्रोमेटोग्राफी का होता है, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा सेपरेशन की प्रोसेस चल रही होती है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। गिव हाई प्रेशर कैपेबिलिटी, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर झेलने की क्षमता होती है। ग्लास का बना होगा, ये स्टील का बना होगा। पीक पॉली ईथर कीटोन, ठीक है। पॉलीमर्स स्फेरिकल यूनिफॉर्म साइज
कॉलम कैसा हो सकता है, या तो गोल होगा, स्फेरिकल यूनिफॉर्म साइज का होगा, एक जैसा साइज, या पोरस मटेरियल आर यूज। कॉलम में स्फेरिकल यूनिफॉर्म साइज पोरस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर जो डिटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। द डिटेक्टर आर डिटेक्ट द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है हर एक उस मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने का काम डिटेक्टर का है। दैट इवेल्युएट फ्रॉम कॉलम से जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है हर एक मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने का काम डिटेक्टर का है। एंड कन्वर्टेड द डेटा इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी मॉलिक्यूल हमारा कॉलम से आ रहा है उसको हर एक मॉलिक्यूल को डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दिखाना, ठीक है, रिकॉर्डर पे। द कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर, जो कॉमनली यूज डिटेक्टर यूज़ करते हैं, यूवी डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एडवांटेजेस देखो, एडवांटेज क्या है, ये जो होता है हाई सेंसिटिव होता है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेट बताएगा रिजल्ट। लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कम समय में करता है ये हमारा काम, ठीक है। अब क्या, सिंपल एंड रिप्रोड्यूसिबल टेक्निक, सिंपल होती है, बहुत ईजी होती है और बहुत रिप्रोड्यूसिबल टेक्निक होती है। सेपरेशन एंड रेजोल्यूशन कैपेसिटी इज़ हाई, सेपरेशन और रेजोल्यूशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है, मतलब सेपरेशन बहुत इजीली कर सकते हैं इसे हम, अलग अलग बहुत जल्दी कर लेते हैं हम जो भी मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, मिक्सचर जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, दोनों के लिए ज़रूरी होती है HPLC, ठीक है। स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आर केमिकली इनर्ट होते हैं इसमें। वाइड वेराइटीज़ ऑफ स्टेशनरी फेज की बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्टली, बहुत महंगी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स होती है ये। लो सेंसिटिव फॉर सम कंपाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं उनके लिए नहीं यूज़ की जा सकती है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, देखो एप्लीकेशंस देखते हैं। चेकिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, प्योरिटी को चेक करने में हेल्पफुल रहती है। आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट, आइसोलेशन कराएगी, प्योरिफिकेशन कराती है बायोलॉजिकली एक्टिव नेचुरल कंपाउंड का, ठीक है। यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को भी सेपरेट करने में हेल्पफुल रहती है ये। बायो मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिटेंट, पॉलिटेंट को भी पता लगाने में हेल्पफुल रहती है। और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉयड इन ब्लड एंड यूरिन, यूरिन में और ब्लड में आइडेंटिफाई करती है स्टेरॉयड है कि नहीं। ऐसे ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉयड थियोफाइलिन, ठीक है। ऑफ डिज़ाइन ऑफ डोजेस फॉर्म के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी होती है यूनिट 4 हमारी यहाँ पे पूरी फिनिश होती है। यहाँ पे हमने सब कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन देख लिया, थ्योरी देख ली, इंस्ट्रूमेंटेशन देख ली, एडवांटेजेस देख ली, डिसएडवांटेजेस भी कवर कर लिए, एप्लीकेशंस भी कवर कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।